इंडिया में रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, जिसकी ओपनिंग उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। और इसका रकबे की अगर बात की जाए तो 130 एकड़ पर ये फैला हुआ हॉस्पिटल है। देख के लग तो नहीं रहा होगा हॉस्पिटल है लेकिन भाई ये वाकई में ही हॉस्पिटल है। आपको एक 5 स्टार होटल ये लिखा अमृता हॉस्पिटल, और ये इसकी एंट्री है। अच्छा, ये लॉर्ड गणेशा की मतलब स्टैचू बना है 1 करोड़ स्क्वायर फीट में है भाई। आज मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के हॉस्पिटल जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के पेशेंट से बात करेंगे। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वाले साहब एडमिट है, 2 घंटे हो गए उनको यही ड्रामे, कभी सुंज लिख देते हैं, कभी किट लिख देते हैं। अभी ये मैंने ब्लड अपना देना, आप कह रहे हैं जो थैली लेके हमारे पास खत्म है, जिसमें ब्लड डलता है, थैली खत्म है, जिसमें खत्म है। वो ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यार। और मशीनरी किस तरह की है और क्या लेवल के मतलब रूम अलग से प्राइवेसी दी गई है, किस तरह कमरे बने हुए, वो बटन दबाओ दरवाजे बहुत ज्यादा ना। देखे ना, एक पेशेंट पानी अंदर, मैं एमरजेंसी में अभी गया हूँ, एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, पेशेंट ज्यादा है। यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे, कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की। और भाई आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भाई बड़ा और नीट एंड क्लीन है भाई एकदम। सबसे बड़ी बात इस हॉस्पिटल की है कि भाई सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, फिर भी इतना नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं भाई। ऐसा सिटिंग एरिया मैंने तो कहीं नहीं देखा है। बीमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को, तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी, किसी से भी इलाज करवा लूँ। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज को इंडिया जाने की यहाँ से हो, तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा वो। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं सही है। जो बोलते वो बाहर से गरीब आते हैं, अपने घर से कितने को पैसे लेके आते हैं, सारे पैसे यहीं पे लगा देते हैं। प्राइवेट लेबॉर्ट्री में भी भेज रहे हैं और दवाइयाँ भी लेने भेज रहे हैं। सबसे ज़्यादा दवाई अंदर जा रही है, और आउटडोर में आधे पैसे भी लिए जा रहे हैं। किसी काम का नहीं है हॉस्पिटल। ये वही हिंदुस्तान था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, 2 टुकड़े बन के अब बड़ी इकॉनमी बनते जा रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ एक टुकड़ा था कि सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं, तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं। आउटडोर में आधे पैसे भी लिए जा रहे हैं। किसी काम का नहीं है हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट बिल्कुल असली भूखी हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, आपको पता है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है, सरकारी अस्पताल बना है। और वो अगर बात की जाए आबादी में भी हमारे से ज़्यादा है। आपको पता है इंडिया की आबादी हमारे से ज़्यादा है। वहाँ पर हेल्थ सेक्टर, जो हेल्थ केयर है, वो हमारे से बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह समझते हैं? उनकी आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ पर तो ज़्यादा मरीज़ होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया हुआ है? भाई ने वो अपनी जगह पे बहुत ठीक जा रहे हैं। कैसे? वो क्या, हमने भी तो सीखना है ना उनसे। जाहिर बात है, जो अपनी हुकूमत करेगी तो साथ देगी तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। हर बंदा जो भी चेकअप कराने आता है, बाहर से दवाई लिख के देता है, ये बाहर से दवाई ले लो। यहाँ से कुछ भी, जो एडमिट भी हुए ना, उनको भी दवाइयाँ लिख के बाहर भेजते हैं, और मेडिकल टेस्ट भी बाहर भेजते हैं। बाहर करवा, जाहिर बात है, जो आउटडोर में भी करते हैं वो आधे पैसे भी ले रहे हैं अंदर। क्यों ले रहे हैं? किस बात पे ले रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको बंद करते हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकई अगर गवर्नमेंट का अस्पताल है, तो फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़, वहाँ पर वसाइल भी वैसे ही होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि कैसे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप इधर आ जाएं, आप भी दवाइयाँ लेने आए हैं, आप बताएं कि आप ये दवाई लेने जा रहे हैं। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, वाले साहब एडमिट है, 2 घंटे हो गए उनको यही ड्रामे, कभी सुंज लिख देते हैं, कभी किट लिख देते हैं। अभी ये मैंने ब्लड अपना देना, आप कह रहे हैं जो थैली लेके हमारे पास खत्म है, जिसमें ब्लड डलता है, थैली खत्म है, जिसमें खत्म है। वो ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यार। ये किस चीज़ का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है यार? हमसे इतनी बिल्कुल बात करते हैं। देखें, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी यार, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, और दिखा देते हैं। और पाकिस्तान के लिए अगर ये अस्पताल बना है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम यार, ये आप जो की रिक्वेस्ट है भाई हमारी, जो आपके चैनल को तवस्सुम से, ये कुछ गरीबों को ख्याल कर रहे हैं। मैं आपसे अगला सवाल ये करने लगा हूँ कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से लोग वहाँ पर इलाज करवाने जाते हैं। जी। वहाँ पर अगर दुनिया के हवाले से बात की जाए, तो पाकिस्तान से बेहतर निज़ाम है हेल्थ का, और उधर आबादी हमारे से ज़्यादा है। आपको पता, उधर तो 3 गुना ज़्यादा आबादी है, 6 गुना ज़्यादा आबादी। हाँ जी। फिर भी हमारे से बेहतर निज़ाम कैसे है? क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान बिल्कुल करप्ट हैं।
ये जो भी कुछ आता है अपनी जेब में डाल लेते हैं। अब देखो उन्होंने बिल कितने कितने भेजे हैं लोग। बीमारी एक ऐसी चीज़ है, बीमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी किसी से भी इलाज करवा लूँ। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा। वो जो अंदर दर्द बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त होती है और वो बदतमीजी से बात करते हैं। उनको कोई तमीज़ नहीं है, वो अपनी फ्रूट खा रहे हैं, अपने गप्पे लगा रहे हैं लड़कियां लड़के। उनको नहीं है कि कोई मर रहा है कोई जी रहा है। वो कहते लिख के देते हैं चलो भी ले क्यों नहीं जाए तो घर जाओ अपने। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कहीं पर अच्छे भी मौजूद हैं लोग और बुरे लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी ये टांग का क्या मसला है? भाईजान ये मुझे चोट लगी है, ठीक है। 15 से 16 दिन मैं जना हॉस्पिटल रहा हूँ, ठीक है। ये हॉस्पिटल में रहे जी। इधर इन्होंने मेरा प्लास्टर किया है, प्लास्टर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हो गई। प्लास्टर करने की वजह से ख़राब हो? प्लास्टर करने की वजह से मेरी टांग ख़राब हुई है। उसके बाद मैं इधर एडमिट ही था और डॉक्टर ने बोला आपका पैर ज़ाया हो जाएगा, आपका पैर कटना पड़ेगा। यहाँ से मैंने छुट्टी लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। प्राइवेट में जाके ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अब कुछ बेहतर हो गया, अब बेहतर है, अब बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल के आसरे पे ये भाईजान रहते तो अभी इनकी ये टांग शायद ना रहती। अगर इनके आसरे पे रहता तो बिल्कुल ये तो फैसला कर चुके थे भी इसका पैर काटा जाएगा। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी के और इतना उनका इलाज बेहतरीन जेपी हॉस्पिटल में। मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे। हमेशा ये कहा गया है कि इंडिया इनको फंडिंग करता है, ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर हमारा सिस्टम इतना पावरफुल है तो हम उनको इन्वॉल्व करने क्यों देते हैं? क्या ये झूठ है ये जो चीज़ें बताई जाती हैं? जिस शख्स का या जिस गवर्नमेंट का या हुकूमत का बस न चले वो यही प्रोपेगेंडा करता है। अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर। अक्सर मैं जाता था मुसलमानों से पूछता था, यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे। कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की कि हमारे साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ। सर मुझे ये बताएं कि अब ये मसला हल कैसे हो सकता है? ये जो बलोचिस्तान का इशू है, ये जो हमें डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है, ये जो हमारे एसेट जितने भी हैं इनको लीज पे दिया जा रहा है, ये मसला कैसे हल हो सकता है? कैसे हम अपने बलोचिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं? कैसे हम एक नेशन बन के सोच सकते हैं? ये वही हिंदुस्तान था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, 2 टुकड़े बन के अब बड़ी इकॉनमी बनते जा रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ एक टुकड़ा था कि सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मानते नहीं हैं। हालांकि हम एक मजहब के हैं, एक मुस्लिम हैं। सर मुस्लिम की तो बात हमने करनी यहाँ पे हमारी जो मिनॉरिटीज़ रहती हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए, क्रिश्चियन की बात की जाए, मुझे तो लगता है सर उनके इशू को भी आज तक नहीं उठाया गया। दोस्तों, कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया था। आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी ने इसे स्थापित किया है, जिसे प्यार से अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। फरीदाबाद के साइड में 130 एकड़ में इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। अब तक कुल 4000 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल पर खर्च किए जा चुके हैं। 2600 बेड वाला यह हॉस्पिटल 1 करोड़ वर्ग फीट के एरिया में फैला हुआ है। वहीं दोस्तों, हॉस्पिटल के अधिकारियों का यह कहना है कि इसमें 12,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी, वहीं 700 डॉक्टर मरीज का इलाज करेंगे। दोस्तों, इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत यह है
कि इसमें 65 ऑपरेशन थिएटर है और एक ही समय पर एक साथ 65 मरीजों के ऑपरेशन इस अस्पताल में हो सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहीं दोस्तों इस हॉस्पिटल की और खासियतों के बारे में बात करें तो यह हॉस्पिटल एक निजी हॉस्पिटल है, लेकिन अमृता माता के ट्रस्ट के द्वारा इस हॉस्पिटल को संचालित किया जाता है। वहीं इस हॉस्पिटल में इलाज बेहद ही मामूली खर्चे में हो जाएगा। दोस्तों फरीदाबाद में बना यह हॉस्पिटल इतना ज़्यादा विशाल है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल पूरे एशिया में किसी भी देश में नहीं है। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने इस हॉस्पिटल का वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों का कहना था कि अक्सर हम भारत को दुश्मन दुश्मन कहते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई हार्ट का या कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना हो तब हम भारत में ही ऑपरेशन करवाने चले जाते हैं, क्योंकि भारत में यह ऑपरेशन बिल्कुल ही ना के बराबर खर्चे में हो जाता है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर भारत में होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।